थैंक यू छात्रों, नित्य दिन की भांति आज भी हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। 10वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 3.5 के पहला का आज हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। यही प्रश्न है। पहला प्रश्न का हल हम डाल चुके हैं। आइए दूसरा प्रश्न का हल करते हैं। अब आप प्रश्न को यहाँ देख रहे हैं 2x + y = 5, 3x + 2y = 8 दिया हुआ है। या इसको इस तरफ से हम करके लिखते हैं 2x + y 2x + y, इधर +5 है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है। बराबर के दाईं तरफ है तो बराबर के इसे हम बाईं तरफ लाते हैं तो -5 = 0 हो गया। और ठीक उसी प्रकार से इसका हो गया, ये एरो का चिन्ह हम लगा देंगे 3x + 2y और यहाँ +8 है, इधर आएगा तो -8 = 0। अब ये समीकरण फर्स्ट हो गया, अब ये समीकरण सेकेंड हो गया। लिखेंगे यहाँ a1 बराबर कितना आ गया 2x को छोड़ करके जो गुणांक है उसको लिखेंगे 2। a2 बराबर कितना हो गया 3। b1 बराबर कितना हो गया, कुछ नहीं है, y के छोड़कर तो 1 है ना जी। और b2 बराबर कितना हो गया 2 हो गया, b2 बराबर 2। और c1 बराबर कितना हो गया -5, c1 बराबर -5 और c2 बराबर कितना हो गया जी -8 हो गया। अब a1/a2 का तुलना करने पर है ना जी, यहाँ 2/3 है ना, बराबर नहीं है 1/2, बराबर नहीं है 1/2 और बराबर नहीं है -5/-8, यानी माइनस माइनस कट जाएगा तो 5/8 हो जाएगा। ये तीनों बराबर नहीं है, अर्थात हम लिखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2। तो यहीं पर हम देख लिए कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा कि हम जानते हैं कि यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो इसका अद्वितीय हल होगा, इसलिए हमें इसका हल किस विधि से निकालना है, वज्र गुणनखंड विधि से निकालना है। किस विधि से निकालना है, वज्र गुणनखंड विधि से निकालना है। तो आइए वज्र गुणनखंड विधि से हम इसका हल निकालते हैं। तो वज्र गुणनखंड विधि का एक सूत्र हमने लिखा है x/b1c2 - b2c1 बराबर y/c1a2 - c2a1 बराबर 1/a1b2 - a2b1। अब हमको x का जब वैल्यू निकालना है तो ये पक्ष और ये पक्ष लेंगे, y का जब निकालना है तो y वाला लेकर के और ये पक्ष ले लेंगे। अब हम x का यहाँ हल निकाल रहे हैं, x/b1c2 है ना जी -b2c1 बराबर क्या लिखेंगे 1/a1b2 - a2b1। ये और ये का हम तुलना कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ y का तुलना कर रहे हैं, ये साथ ही हम ले चल रहे हैं। तो y/, क्या लिखेंगे c1a2 - c2a1 और यही बराबर का चिन्ह दे करके y के साथ भी यही रहेगा 1/a1b2 - a2 और b1, ठीक है। अब देखिए यहाँ b1 का हम यहाँ मान लिखे हुए हैं, b1 कितना है a1 a2 b1 b2 सब लिखा हुआ है, इसको हम सूत्र पर सजा दे रहे हैं। अब देखिए x का x हम रखे, अब b1 1 और c2 -8 माइनस का चिन्ह सूत्र से दिए, b2 का मान है 2,
C1 का मान है -5। इसी तरह से हम A1 A2 जहां जहां जो चीज दिया हुआ है उसका हम मान रख दिए, ऊपर यहाँ साफ दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे, x की x लिख दिए बटे -8 से 1 में गुना कर देंगे -8, -2 गुने -5 माइनस गुने माइनस प्लस 5 दूना के 10 बराबर 1 बटे कितना हो गया जी, 2 दूना के 4 -3 एकम 3 हो गया। ठीक है, कॉमा देकर के y का वैल्यू निकाल दे रहे हैं, y बटे 5 3 15 -15 माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 8 दूना के 16 प्लस 16 कितना हो गया +16 बराबर 1 बटे 2 दूना के 4 -3 एकम 3। अब देखिए यही हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम हल कर रहे हैं। x बटे 8 रुपया कर था, 10 रुपया धन था तो 2 बच जाएगा, x बटे 2 हो गया बराबर 1 बटे 4 में से 3 घट गया 1 बच गया। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y बटे 16 रुपया धन था, 15 रुपया कर्जा था, 1 बच गया। अब बराबर 1 बटे कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, तिरछे गुना कर देंगे, x से 1 में गुना कर देंगे, x बराबर 2 एकम 2 और y से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, y 1 एकम 1 यानी x बराबर 2 तथा y बराबर 1, यही दोनों क्या हमें प्राप्त हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। यह किस विधि से प्राप्त हुआ, वज्र गुणनखंड विधि से यह सवाल प्राप्त हो गया। 10वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक में 3 प्रकार से, एक विलोपन विधि से हल करना है, एक वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है और एक प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बताया गया है। यह समीकरण का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करने हैं। धन्यवाद। यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।